राधे राधे प्यारे भक्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन में बार बार सुनाई देता है, लेकिन इसकी गहराई को समझना बहुत कम लोग चाहते हैं। ये वाक्य है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कितनी बार हमने ये सुना है, कितनी बार किसी ने हमें दुख में ये कहा है, और कितनी बार हमने खुद को ये समझाने की कोशिश की है कि शायद जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। लेकिन आज हम इस बात को केवल शब्दों में नहीं बल्कि अपने हृदय में उतारने की कोशिश करेंगे। आज हम समझेंगे कि ये केवल एक दिलासा देने वाली बात नहीं है, बल्कि ये हमारे सनातन धर्म का एक गहरा सत्य है जो हमें जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन देता है। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा है कि इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है वह उनकी लीला का हिस्सा है। हम मनुष्य अपनी सीमित समझ से चीजों को अच्छा या बुरा मानते हैं, लेकिन परमात्मा की दृष्टि में हर घटना का एक उद्देश्य होता है। हमारी आत्मा की यात्रा में हर अनुभव एक सीढ़ी की तरह है जो हमें ऊपर उठाती है। कभी वह सीढ़ी सुख की होती है, कभी दुख की, लेकिन दोनों ही हमें उसी मंजिल की ओर ले जा रही होती हैं जहां हमारा परमात्मा से मिलन होना है। आइए मैं आपको एक पुरानी कथा सुनाता हूं। एक गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत ही सरल स्वभाव का था और भगवान में अटूट विश्वास रखता था। उसके पास एक घोड़ा था जो उसकी सारी खेती के काम में मदद करता था। एक दिन वह घोड़ा अचानक भाग गया। गांव के सभी लोग किसान के पास आए और बोले, ये कितनी बुरी बात है, तुम्हारा घोड़ा चला गया, अब तुम खेती कैसे करोगे? लेकिन किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन जानता है ये अच्छा है या बुरा। कुछ दिनों बाद वह घोड़ा वापस आया और अपने साथ साथ जंगली घोड़े भी लेकर आया। अब गांव वाले फिर किसान के पास आए और बोले, वाह कितनी अच्छी बात है, अब तुम्हारे पास 8 घोड़े हैं, तुम धनवान हो गए। लेकिन किसान ने फिर वही कहा, कौन जानता है ये अच्छा है या बुरा। गांव वालों को किसान की बात समझ में नहीं आई। कुछ दिन बाद किसान का इकलौता बेटा उन जंगली घोड़ों को सधाने की कोशिश कर रहा था। एक घोड़े ने उसे जोर से गिरा दिया और उसकी टांग टूट गई। फिर से गांव वाले आए और बोले, ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, तुम्हारे बेटे की टांग टूट गई, अब वो काम नहीं कर पाएगा। लेकिन किसान ने फिर वही जवाब दिया, कौन जानता है ये अच्छा है या बुरा। कुछ दिनों बाद राजा की सेना गांव में आई। देश में युद्ध छिड़ गया था और सभी युवकों को सेना में भर्ती होने के लिए बुलाया गया। किसान का बेटा टूटी टांग के कारण सेना में नहीं गया और घर पर ही रहा। युद्ध बहुत भयंकर था और गांव के अधिकतर युवक वापस नहीं लौटे। तब गांव वालों को समझ में आया कि किसान क्यों कह रहा था, कौन जानता है ये अच्छा है या बुरा। ये कथा हमें एक गहरी सीख देती है। हम जीवन की घटनाओं को अपनी छोटी सी समझ से आंकते हैं। हम भूल जाते हैं कि प्रभु ने हमारे जीवन की पूरी योजना बनाई है। हम केवल एक पन्ना देख रहे होते हैं, लेकिन प्रभु पूरी किताब पढ़ चुके हैं। जो आज हमें दुख लग रहा है, हो सकता है कल वही हमारी रक्षा करे। जो आज हमें सुख लग रहा है, हो सकता है कल वही हमारे लिए कष्ट का कारण बने। एक और उदाहरण लेते हैं। एक व्यापारी को एक बहुत बड़ा सौदा मिलने वाला था। वो बहुत खुश था कि यह सौदा उसके जीवन को बदल देगा, लेकिन सौदा होने के दिन वह बीमार पड़ गया और सौदा नहीं हो सका। वो बहुत दुखी हुआ और भगवान से शिकायत करने लगा कि ये क्या अन्याय है। लेकिन कुछ महीनों बाद पता चला कि वह सौदा एक धोखाधड़ी थी और जिस व्यक्ति ने वो सौदा किया था वो सब कुछ खो बैठा। तब व्यापारी को समझ आया कि उसकी बीमारी ने उसे एक बड़े नुकसान से बचा लिया था। भक्तों, ये संसार प्रभु की लीला है। हर घटना का एक कारण है, एक उद्देश्य है। जब हम किसी दुख से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि ये अंत है, लेकिन वास्तव में वो एक नई शुरुआत होती है। जब हमसे कोई चीज छीनी जाती है तो वो इसलिए होता है कि प्रभु हमें कुछ और बेहतर देना चाहते हैं। जब हमारे रास्ते में बाधाएं आती हैं तो वो इसलिए होता है कि प्रभु हमें गलत रास्ते से बचाना चाहते हैं। महाभारत में एक प्रसंग आता है
जब पांडव जुए में सब कुछ हार गए और उन्हें वनवास जाना पड़ा तो सभी को लगा कि यह सबसे बुरा समय है। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, पांडवों को अपमानित किया गया, उन्हें राजमहल छोड़कर जंगलों में रहना पड़ा। लेकिन वनवास के दौरान ही पांडवों ने अनेक विद्याएं सीखी, अनेक दिव्य अस्त्र प्राप्त किए और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने जीवन के असली अर्थ को समझा। यदि वह दुख नहीं आता तो शायद वे इतने महान योद्धा और धर्मात्मा नहीं बन पाते। उनके दुख ने ही उन्हें तैयार किया भविष्य के महायुद्ध के लिए और अंत में धर्म की स्थापना के लिए। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कभी हम नौकरी खो देते हैं और दुखी होते हैं, लेकिन बाद में एक बेहतर नौकरी मिल जाती है। कभी कोई रिश्ता टूट जाता है और हमें लगता है कि जीवन खत्म हो गया, लेकिन बाद में हमें एक सच्चा साथी मिलता है। कभी हम बीमार पड़ते हैं और हमें लगता है कि यह सजा है, लेकिन वो बीमारी हमें जीवन का महत्व सिखा जाती है और हम स्वास्थ्य के प्रति सजग हो जाते हैं। भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। वे हमारे माता पिता से भी अधिक हमारी चिंता करते हैं। जैसे एक माता अपने बच्चे को कड़वी दवा देती है, वैसे ही कभी कभी प्रभु हमें कड़वे अनुभव देते हैं, लेकिन वो हमारी भलाई के लिए ही होता है। जैसे एक किसान पेड़ की शाखाओं को काटता है ताकि पेड़ और मजबूत बने और अधिक फल दे, वैसे ही कभी कभी प्रभु हमारे जीवन से कुछ चीजों को हटा देते हैं ताकि हम और अधिक परिपक्व बने और अधिक आध्यात्मिक बने। यह समझना बहुत जरूरी है कि दुख और सुख दोनों ही अस्थायी हैं। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। जीवन एक नदी की तरह है, लगातार बहता रहता है, कभी शांत कभी तूफानी, लेकिन बहता रहता है। हमें इस बहाव को स्वीकार करना सीखना होगा। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर घटना का एक कारण है, तो हम शांत हो जाते हैं, हमारा मन स्थिर हो जाता है, हम चिंता और भय से मुक्त हो जाते हैं। एक संत की कहानी है। उनके आश्रम में एक दिन चोर आए और सारा धन और सामान लूट कर ले गए। शिष्य बहुत दुखी थे और चिंतित थे कि अब आश्रम कैसे चलेगा। लेकिन संत हंसते हुए बोले, भगवान ने हमसे ये बोझ हटा दिया। अब हमें धन की रक्षा की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हम पूरी तरह से भजन और सेवा में लग सकते हैं। कुछ दिनों बाद एक धनी व्यक्ति आश्रम आया और उसने संत की सादगी और निश्चिंतता देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने आश्रम के लिए 10 गुना अधिक धन दिया और कहा कि वह हर महीने आश्रम की सेवा के लिए धन भेजता रहेगा। तब शिष्यों को समझ आया कि चोरी भी भगवान की योजना का हिस्सा थी। भक्तों, ये विश्वास ही हमारी असली शक्ति है। जब हम ये मान लेते हैं कि प्रभु हमारे साथ हैं और जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे भले के लिए ही हो रहा है, तो हम निर्भय हो जाते हैं। हमें किसी से डर नहीं लगता, किसी भी परिस्थिति से घबराहट नहीं होती। हम जानते हैं कि हमारे रक्षक हमारे साथ हैं। लेकिन यह भी सच है कि यह विश्वास एक दिन में नहीं आता। ये एक यात्रा है। कभी कभी हम हिल जाते हैं, संदेह करने लगते हैं, दुखी होते हैं। यह स्वाभाविक है, हम मनुष्य हैं। लेकिन फिर हमें अपने आप को याद दिलाना होगा कि प्रभु हमारे साथ हैं। हमें अपने अतीत को देखना होगा और याद करना होगा कि कितनी बार ऐसा हुआ है जब हमें लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन प्रभु ने हमें संभाला और सब ठीक हो गया। जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए तो उस किसान की तरह सोचिए जो कहता था, कौन जानता है ये अच्छा है या बुरा। अपने आप से पूछिए, क्या मैं इस परिस्थिति की पूरी तस्वीर देख रहा हूं या केवल एक टुकड़ा? क्या मैं भविष्य जानता हूं? क्या मुझे पता है कि यह घटना मुझे कहां ले जाएगी? नहीं। तो फिर क्यों ना मैं विश्वास करूं कि जो सर्वज्ञानी है, जो सब कुछ जानते हैं, वे मेरी देखभाल कर रहे हैं। ये विश्वास हमें धैर्य सिखाता है। हम तुरंत परिणाम की उम्मीद नहीं करते। हम समझते हैं कि हर चीज का अपना समय होता है। जैसे एक फूल अपने समय पर खिलता है, वैसे ही हमारी खुशी, हमारी सफलता, हमारी मंजिल भी अपने समय पर आएगी। हमें बस विश्वास के साथ अपना कर्म करते रहना है और प्रभु पर भरोसा रखना है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है, जो हर परिस्थिति को प्रभु की कृपा मानता है, वही सच्चा ज्ञानी है।
वही शांति को प्राप्त करता है। हम सब इसी शांति की खोज में हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारा मन स्थिर रहे, हम चिंता से मुक्त रहें, और इसका एक ही उपाय है, ये विश्वास की जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो प्रिय भक्तों, आज से ये संकल्प लीजिए कि चाहे जो भी हो, आप विश्वास नहीं खोएंगे, आप प्रभु पर भरोसा रखेंगे। आप समझेंगे कि ये जीवन एक परीक्षा है, एक पाठशाला है, जहां हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। हमें इन अनुभवों से सीखना है, उनसे लड़ना नहीं है, हमें स्वीकार करना है, विरोध नहीं करना है। जब आप इस भाव से जीना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन कितना सरल हो जाएगा। आपके मन में शांति होगी, आपके चेहरे पर मुस्कान होगी, और आपके हृदय में प्रभु के प्रति अटूट प्रेम होगा। यही असली सफलता है, यही असली धन है। राधे राधे। प्रभु आप सबको सद्बुद्धि दें और हर परिस्थिति में उनकी कृपा को देखने की शक्ति दे। यदि यह सत्संग आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो, यदि इन बातों ने आपके मन में शांति और समझ का दीप जलाया हो, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद और प्रेम बनाए रखें, और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें, ताकि हम सब मिलकर इस सकारात्मकता और भक्ति की धारा को आगे बढ़ा सकें। आपका यह छोटा सा योगदान हमें और अधिक सत्संग और धार्मिक चर्चा लाने के लिए प्रेरित करता है। जय श्री राधे कृष्ण। सदा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें, और सदा प्रभु के चरणों में रहें।